आज हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार के उस गांव की कहानी जहां की कई स्कूली बच्चियां रेप का शिकार होने के बाद अब नाबालिग मां बनने की कगार पर खड़ी हो गई हैं। अब हम आपको दिखाते हैं उसी गांव की एक और बच्ची सबीना की दर्दनाक कहानी। सबीना उसका बदला हुआ नाम है। कहा जा रहा है कि उसकी हालत बेहद खराब है और अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी बच्चे की जिंदगी बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी ये बच्ची गर्भवती है। नाम है सबीना, उम्र महज 13 साल, कक्षा 8 की छात्रा। इस बच्ची की कहानी भी स्कूल और पढ़ाई से जुड़ी है। सबीना गरीब घर की बेटी है। वो स्कूल पढ़ने जाती थी। वहां स्कूल के मैनेजर के भतीजे ने उसके साथ बलात्कार किया। और क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। वसीम राजा जो है स्कूल के हेडमास्टर जो टीचर है, अपने भाई को स्कूल का चाबी दिया देखभाल करने के लिए। अपने भाई को बोला, वो यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे कटिहार में। उनका भाई हमको कुछ बहाना किताब बहाना से रोक के और किसी रूम में घुसा के और मुंह में कपड़ा बांध के चिल्लाने लगे। मुंह में कपड़े बांध के हमसे जबरदस्ती करने लगा। सबीना ने स्कूल के मैनेजर से इसकी शिकायत की तो मैनेजर ने इस बेचारी मासूम का मुंह नहीं देखा बल्कि इसे मुंह बंद रखने की धमकी दी। जो आए हम स्कूल टीचर जो है बोल रहे सर आपका भाई ऐसे कर रहा है, तो उसका भाई बोला कि अगर किसी को बोलेगी तुम्हारे पेट में छुरा भोग देंगे और तुमको स्कूल में ही मट्टी खोद के गाड़ देंगे तुमको। तो हम नहीं बोले। फिर कई बार ऐसे हमको उसका भाई ऐसे किया। प्रेग्नेंट रह गए 4 महीने के। फिर बोले सर कि प्रेग्नेंट है, शादी करा दीजिए, शादी करा के मामला खत्म कर दीजिए। उसका भाई बोला 8,000 रुपया लो, तुम अपना बच्चा गिरा लो। सर का बात नहीं माने, सर हमको धक्का मार के स्कूल से भगा दिया, बल्कि मेरे 6 जांच के बाद से तुम स्कूल नहीं आ सकती है। बेचारी बच्ची पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। गांव की अभाव भरी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखती थी, पर सब कुछ खत्म हो गया अचानक। सबीना के पेट में 8 महीने का बच्चा है। कम उम्र में प्रेगनेंसी कितनी जानलेवा होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पर से बच्ची का बदनामी से बुरा हाल, हर सपना चूर चूर हो गया है। गरीब घर की लड़की है सर, जो बीपीएल मिलता है वही खाते हैं, दाना छीट के नमक छीट के भात खाते हैं सर। मेरा माँ बाप सब गरीब है सर। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो जिंदगी जी के क्या करेंगे सर? मर जाना फायदा है सर। सबीना के दादा से हमारी बात हुई। कहते हैं कि गांव के दबंग हर दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। बच्ची की जान आफत में है। गांव में हर जगह बदनामी है और ऊपर से मामला दबाने के लिए दबंगों की धमकी। बहुत धमकी चमकी हम लोगों को दे रहे हैं कि घर में आग लगा दूंगा। फिर वो आगे आज सुबह बोला कि मार दूंगा, गोली मार आज सवेरे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा जंगल है? क्या यहाँ पुलिस नहीं है, प्रधान नहीं है? क्या इन गांवों में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता? क्या यहाँ मोबाइल फोन, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी नहीं है जिससे पीड़ित अपना दर्द बता सके, डर से मुक्ति पाए, बच्ची की जान बच सके? इसका जवाब है नहीं। यही सच है जिसे हम बेहद डरावना कह रहे हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। और अब हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं वो बेहद कड़वा है। ऐसा कड़वा सच जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे और ये सच जानने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप उसी मुल्क में रहते हैं
जहां ये सब होता है। इंसाफ दिला दीजिए सर, हम मार जाएंगे सर, हाथ जोड़ के बोल रहे सर, हमको इंसाफ दिला दीजिए। खुद को बचाने की अपील कर रही इस बच्ची की उम्र महज 14 साल है। ये गर्भवती है, इसके साथ रेप हुआ है। संकट इससे भी बड़ा है, अब इसकी जान को खतरा है। हमने गले में चाकू लगा के हमको बेइज्जत किया। वो महज 13 साल की थी, कक्षा 6ठी में पढ़ती थी। उसका रेप हुआ था। वो गर्भवती हो गई थी। अपने अजन्मे बच्चे के साथ वो किसी भी वक्त दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर। ये बच्ची 8वीं में पढ़ती थी। इसका भी रेप कर दिया गया। रेप के बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया और इसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कोई पैसा नहीं जाऊंगा, इंसाफ दिला दीजिए, गरीब घर की लड़की है सर, बोलते तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सबको खरीद लिए हैं। ये 3 बच्चियां बिहार के कटिहार जिले की एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई बयां कर रही है। इनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते, इनके गांव का नाम भी हम आपको नहीं बता सकते, पर जो बात अब हम इन 3 चेहरों के सहारे आपको बताने वाले हैं, उसे सुनने वाला हर इंसान दर्द से कराह उठेगा। वो उसको बोले शादी करने के लिए, बोलता है हम शादी नहीं करेंगे। स्कूल का विद्यार्थी होगा, ऐसा गलत किया तो मेरे साथ में मर काट देंगे। स्कूल भी ना जाते हैं सर। बिहार के कटिहार जिले में पिछले 1 साल में 12 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ है। रेप की वजह से वो गर्भवती हुई हैं और मौत के मझधार में फंसी हुई है। विडंबना देखिए, ये बच्चियां अपने साथ हुए गुनाह के खिलाफ इंसाफ की गुहार नहीं लगा रही हैं, बल्कि इसे अपनी नियति समझकर अपनी असमय मौत का अनजाना सा इंतजार कर रही हैं। जी न्यूज पर नाबालिग बच्चियों के रेप के बाद मां बनने का खौफनाक सच। बिहार के कटिहार से देश को बेचैन कर देने वाली कहानी। इंसानी मजबूरी और शोषण की विचित्र त्रासदी। हम डर से हम नहीं बोले, तब उसके बाद कैसे ये कहानी है कटिहार के उस गांव की, जहां बच्चियां स्कूल तो जाती हैं, लेकिन रास्ते में रेप कर उन्हें गर्भवती बना दिया जाता है। और ये एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की कहानी है। ऐसी ही लड़की की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने बदल दिया है और अपनी तरफ से उसे एक नाम दिया है पिंकी। जी न्यूज संवाददाता देश के गांवों में छिपा एक सच सामने लाने के सफर में है। मंजिल है कटिहार का एक गांव, जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते। संवाददाता राजीव रंजन
जब इस गांव में पहुंचे तो उनकी मुलाकात कक्षा 6 में पढ़ने वाली पिंकी से हुई। ये पीड़ित बच्ची का बदला हुआ नाम है। पिंकी 14 साल की उम्र में बलात्कार के बाद गर्भवती है। पिंकी के माता और पिता मानसिक रूप से ठीक नहीं है। घर की अकेली बच्ची है। खुद कोशिश करके स्कूल जाती थी, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, पर स्कूल के रास्ते में उसे राहुल नाम का आरोपी छेड़ता था। विरोध करती तो मानता नहीं था। पिंकी को लगता था तमाम कमियों के बावजूद पढ़ाई से ही उसका भला हो सकता है, लिहाजा वो स्कूल जाती रही। घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे अपनी परेशानी कहती, स्कूल जाती रही। फिर एक दिन अचानक राहुल ने स्कूल में आते वक्त उसे अगवा कर लिया। स्कूल से आ रहे थे, मुंह में कपड़े डाल के बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो जबरदस्ती हमरे गले में चाकू लगा के हमको बेइज्जत किया। हम बोले घर में जाके बोलेंगे। बोला अगर तुम बोलेगी तुमको जान से मार देंगे, तुम किसी को मत बोलना। हम डर से हम नहीं बोले। गांव में बदनामी का डर और स्कूल छूट जाने की चिंता, पिंकी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पिंकी की मजबूरी को राहुल ने अपनी आदत बना लिया और वो उसका लगातार बलात्कार करता रहा। हमको ऐसे जबरदस्ती जब पता था तब हमको हमारे साथ अति करता था, गलत व्यवहार। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए, अब उसको बोले शादी करने के लिए, वो बोलता है हम शादी नहीं करेंगे। दिमाग के चुनौतियों से जूझ रहे माँ बाप की बेचारी बच्ची नहीं जान पाई कि उसके साथ जो हो रहा है वो कितना खौफनाक है। वो ये तो जानती थी कि ये गलत है, मर्जी के खिलाफ है, पर मजबूरी ये है कि उसे पता ही नहीं था कि इस अत्याचार से बचे तो कैसे। जिस स्कूल की ललक में वो बलात्कार का शिकार हुई, वो स्कूल भी छूट गया। नहीं, अब स्कूल हम नहीं जाते। हम गर्भवती हैं इसलिए हम स्कूल नहीं जाते हैं। 6 क्लास में पढ़ती हूँ। शर्माते हैं, लड़की लोग हंसती है, बोलती है। कांप जाता है कलेजा इस पिंकी का ये सच जानकर, और बेचारी बच्ची न पढ़ पाई और न ही अपने हक की लड़ाई लड़ पाई। अब पिंकी रेप के बाद गर्भवती है। वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक है, पर वो इस खतरे से अनजान है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस महीने में वो बच्चे को जन्म देंगी। कितने महीने की गर्भवती हो? हमको याद नहीं है। हमारे शहरी सभ्य समाज में क्या कोई ऐसी पिंकी के बारे में सोच भी सकता है? क्या कोई सोच सकता है कि एक बच्ची का रेप हो, वो गर्भवती हो और उसे पता भी न रहे कि वो कब उस बच्चे को जन्म देगी? असंभव है ये सोचना, पर ये सच है, कड़वा, बेहद कड़वा सच। अफसोस ये है कि ये भी हमारा ही सच है। राजीव रंजन, सी मीडिया, कटिहार। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे पिंकी की तरह ही एक दूसरी लड़की की दर्दनाक कहानी। क्यों हर बार नक्सली जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं? कब तक सीआरपीएफ के हमारे जवान नक्सलियों के हाथों मारे जाते रहेंगे? कब तक हमारे जवानों के घर वाले अपनों की मौत पर यूं ही रोते रहेंगे?
क्या ये हमारे खुफिया तंत्र की कमजोरी है कि हमें नक्सलियों की भनक तक नहीं लग पाती? छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 12 जवानों और 2 अफसरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे पास नक्सलियों से निपटने की कोई योजना नहीं है? क्या हमारी सरकारों के पास नक्सलियों से भिड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है? आखिर क्यों हार जाती हैं सरकारें नक्सलियों से लड़ने में? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले के बाद हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर क्यों हर बार हमसे जीत जाते हैं नक्सली। और यही वो सवाल है जिसका जवाब बोकारो और आरा का वो परिवार भी जानना चाहता है जिसके बेटे इस नक्सली हमले में शहीद हो गए। सुकमा में शहीद हुए आरा के राधेश्याम, गौरी शंकर की शहादत से बोकारो में भी मातम। 14 जवानों की शहादत पर सवाल, हमसे क्यों जीत जाते हैं नक्सली। जवान बेटे की शहादत की खबर सुनते ही एक मां बेहोश हो गई, जबकि दूसरी मां बदहवास। ये दोनों उन 2 सीआरपीएफ जवानों की मां हैं जो सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए। मंगलवार की सुबह जैसे ही ये खबर बोकारो के पिंडराजोर थाना इलाके के महुदा गांव में पहुंची, शहीद जवान गौरी शंकर सिंह की मां अपना होश गंवा बैठी। मुझे ये करीब 6:30 बजे आज सुबह। गौरी शंकर कौन है आपके? मेरी मौसेरी बहन का लड़का है, मेरा भांजा। कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? वो लोग कहीं ऑपरेशन में गए थे मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में, उसी में ये हादसा हुआ। बेटे की शहादत के बाद मां की हालत से हर कोई चिंतित है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सिर्फ 6 महीने हुए थे 30 साल की उम्र में शहीद हुए जवान गौरी शंकर सिंह की शादी को। मैं अकेला था, स्वभाव का बहुत धनी था। शादी कब हुई थी? पिछले साल। बाल बच्चा भी है? नहीं, बाल बच्चा अभी नहीं। मातम की ये तस्वीर भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना इलाके के तिरोजपुर गांव की है। यहाँ भी मंगलवार की सुबह ही ये खबर आई कि सोमवार को सुकमा में सीआरपीएफ के जो 14 जवान शहीद हुए हैं, उनमें से एक इसी गांव के रहने वाले जवान राधेश्याम राम भी थे। खबर सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आंखें बरस पड़ी, लेकिन बाप, भाई और चाचा राधेश्याम की शहादत पर फख्र करते सुनाई दिए, इस सवाल के साथ कि आखिर हर बार हमसे क्यों जीत जाते हैं नक्सली। शहीद भइलन तो अब बाकी शेर रहन ऐसन लड़के गाँव तो कहीं हमारा परिवार में चाहे हमारा के केहू के एक नाता के कहीं कुछ परी तो एकदम गांव संग से जाना तक रहा। हाँ, शहीद शेर रहा। क्या हमारे पूरे परिवार का इस पर बड़ा गर्व है कि हमारा भाई जो है देश के लिए शहीद हुआ है। अगर हमारे देश को और जवानों की जरूरत है तो हमारे परिवार के सारे सदस्य जो नौजवान हैं आज भी शहीद होने के लिए तैयार हैं देश सेवा के लिए। हम यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा जवानों के ऊपर ध्यान दे और नौजवानों के ऊपर ध्यान दे कि इस तरह देश सेवा करने के लिए हमारे नौजवान तत्पर है। आज भी हमारे घर से और खुद हम आज भी तैयार हैं कि देश सेवा के लिए हम जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे। आज अगर हमारे देश को अगर नौजवानों की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक बटालियन अपने खानदान से देने के लिए तैयार हूँ, हित नाता से लेकर देश की सेवा करने के लिए। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। तब रही बात कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ उग्रवादी हो विदेश में सैर न करे, अपने देश के भीतर क्या हो रही है
इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। सुना आपने, एक बेटा खोने के बाद भी ये परिवार देश सेवा के लिए अपने पूरे परिवार को सेना में भेजने और उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में इन्हें चाहिए तो बस इस सवाल का जवाब